नाजरीन, अमाराती शहजादों की पाकिस्तान में अय्याशियों के हवाले से आपने बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी और आपको पता होगा कि कैसे अमाराती शहजादे, वुज़रा और बादशाह पाकिस्तान में आके नायाब परिंदे तिलोर का शिकार करते हैं और पाकिस्तान के शहर रहीम यार खां के अंदर अपनी एक अलग से दुनिया बसाते हैं। और जिसके लिए उन्होंने रहीम यार खां के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की कि वो इलाका जो कि कभी रेगिस्तान हुआ करता था उसको आबाद करके ऐसा बना दिया कि लोग अब अपनी जो सहूलियात हैं वो लेने के लिए उस शहर में आते हैं। और कैसे उन्होंने चौधरी मुनीर को एक लकड़ी के टाल से एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप कायम करने में मदद की। और चौधरी मुनीर वही जिनके बेटे की मरियम नवाज के बेटी के साथ शादी हो चुकी है, यानी कि मरियम नवाज के वो दामाद हैं। और आज ही की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ये कौम बनेगी, ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। उन्होंने शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान को चीते की खाल गिफ्ट करके क्या हिदायत जारी की थी और क्यों जो हमारे ये जो अमाराती शहजादे बादशाह आते हैं इनको पाकिस्तान के अंदर वीआईपी नहीं वीवीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता है। नाजरीन, ये वही प्रोटोकॉल है जो कि यहाँ पे वज़ीर आज़म और सदर को दिया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। तो नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कतर, बहरीन और मुत्तहदा अरब इमारात के मुख्तलिफ वुज़रा, उनके ओहदेदारान, उनके जो वज़ीर मशीर हैं वो अपना शिकार करने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि उन इलाकों के अंदर तिलोर नहीं पाया जाता। तिलोर एक नया परिंदा है जो कि शिकार किया जाता है, जिसको शिकार करने का शौक ये लोग रखते हैं और उसका बड़ा मुनफरिद तरीका है जिसको फाल्कनरी कहते हैं और जिसके लिए जो है वो परिंदे का इस्तेमाल किया जाता है। और काब हो गया, ये जो शिकर होता है इसका इस्तेमाल करके परिंदे को छोड़ा जाता है और वो जाके उस परिंदे तिलोर को पकड़ के लाता है और यूं इसका शिकार किया जाता है। अब ये शौक जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात के जो शाही खानदान हैं उनको भी है और जो दूसरे अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक के ओहदेदारान, उनको भी है। और वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आते रहते हैं, सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर भी। लेकिन अबू धाबी के जो शाही खानदान है उनकी जो छाप रहीम यार खान के अंदर नजर आती है वैसी छाप हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आती। वैसे तो ये जो शाही खानदान है मुत्तहदा अरब अमारात का, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करता है, इसीलिए आपने जगह जगह शेख ज़ैद अस्पताल भी देखा होगा, इस तरह के दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखे होंगे। लेकिन रहीम यार खान वो जगह है जहां पे अभी मुत्तहदा अरब अमारात का जो कयाम है वो नहीं हुआ था, तभी से यहाँ पे शिकार के लिए ये जो शहजादे हैं और ये जो अरबी बादशाह हैं ये आया करते थे। और गालिबन कुछ लोग ये बताते हैं कि ये सिलसिला जनरल अयूब खान के दौर से शुरू हुआ, लेकिन एक और ख्याल ये भी पाया जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970 के अंदर जो है वो सिलसिला शुरू किया। और तब शुरू किया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो वसी तेल के ज़खायर हैं वो मौजूद हैं और वहां से दरियाफ्त हो रही है, तो उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार किए और फिर ये शहजादे जो हैं वो पाकिस्तान में आके अपना जो शिकार है वो करने लगे। और इसी के चलते चलते जो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान है वो तो इतने अटैच हो गए हमारे यहाँ पे जिला रहीम यार खान से, जो शहर है पंजाब का, कि वो इसको अपना दूसरा घर समझते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो जो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं वहां के, वो बताते हैं कि शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान एक दफा बीमार हो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे रहीम यार खान ले चलो और मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी कि इतनी उल्फत वो इस इलाके से रखते हैं, क्योंकि एक तो उनको सहरा का माहौल पसंद है और उससे उनको अपनी जो नज़दीकी है वो महसूस होती है, तो इसलिए वो सहरा के माहौल को भी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे उनका एक सकाफती अटैचमेंट भी है और उनकी कल्चरल बैकग्राउंड भी यहाँ से मिलता जुलता है, तो इसलिए वो इस शहर को दूसरा घर समझते हैं। और यही वजह है कि शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने 1974 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि आप लोग यहाँ से शहर से सहरा तक एक रोड बनाएं। और फिर वो रोड बनाई गई और उसके बाद दीगर जो वहां पे अस्पताल हैं वो भी बने। शेख ज़ैद अस्पताल हो गया, शेख ज़ैद
स्कूल हो गया, शेख ज़ैद इवन के एयरपोर्ट भी बन चुका है। हुआ ये था कि शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान का महल रहीम यार खां से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर था, और फिर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान ने यह कहा कि यहाँ से एक जो सड़क है वो निकाली जाए और जो एयरपोर्ट है वहां तक पहुंचाई जाए, और फिर वहां पे सड़क जो है वो बनाई गई, और फिर जो शहर का फैलाव है वो इसी तरफ होता चला गया। और अब ये सूरत हाल है कि वहां पे नजदीक ही जहां पे शेख ज़ैद बिन अल नहयान का महल है वहां पे एक एयरपोर्ट भी बन चुका है, और वही एयरपोर्ट जहां पे हाल ही में आपने एक तस्वीर और वीडियो देखी थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के बेटे शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात कर रहे थे और गाड़ी में बैठे हुए थे। तो ये जो करीब कुर्बत है वो देखी गई है हमारे सियासतदानों के दरमियान और इन अरब के जो शहजादे, बादशाह और वुज़रा हैं इनके दरमियान, चाहे वो शरीफ खानदान हो, चाहे फिर वो ये जो भुट्टो खानदान है ये हो, या फिर वो इमरान खान हो, इन तमाम के इन अरब जो शहजादे हैं इनके साथ करीबी ताल्लुकात हैं। यहाँ तक कि एक दफ़ा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान को चीते की खाल गिफ्ट की और उनके दरवाजे के बाहर लगवाई और कहा कि इसको जो है वो आपने हटाना नहीं है, कभी भी नहीं हटाना। और फिर बाद में हुआ भी ऐसे ही, और सूरत हाल ऐसी है कि एक तरफ तो बेनज़ीर भुट्टो भी जाके शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान से मुलाकात किया करती थी जब भी वो एक साल के बाद जनवरी और दिसंबर में आते थे, क्योंकि ये वो महीने हैं जहां पे तलोर हिजरत करके इन इलाकों में आ जाता है। तो फिर ये शिकार करने की घर से यहाँ पे आते हैं, और फिर जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे सियासतदान इनको वेलकम करने जाते हैं। और सूरत हाल ऐसी है, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे तमाम सियासतदान एक पेज के ऊपर हैं, यानी कि बेनज़ीर भुट्टो भी जाके उनसे मुलाकात करती हैं, और उनके सबसे बड़े हरीफ उस वक्त के जो हैं यानी कि नवाज शरीफ, वो भी उनसे जाके मुलाकात करते हैं। नवाज शरीफ के साथ तो उनके और भी मरासिम हैं, वो आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो अरबी शेख हैं ये इन महीनों में इसलिए आते हैं और यहाँ पे आके सिर्फ वो शिकार नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे आके वो एक भारी भरकम कीमत भी अदा करते हैं इस शिकार की। $1,00,000 के इवज उनको यहाँ पे शिकार गाहें दी जाती हैं, और $1,00,000 के इवज ही उनको 10 दिन के लिए यहाँ पे जो है वो शिकार करने की इजाजतनामा मिलता है, और उसके बाद जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ 100 तिलोर ही शिकार करने होते हैं, और उसके बाद अगर उससे अजाफी उन्होंने किया तो उसका भी उनको कई हजार डॉलर जो है वो पे करना पड़ता है, और वो पे करते हैं। और ना सिर्फ वो इस शिकार का पे करते हैं बल्कि वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उसकी भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यहां तक कि वहां पे उन्होंने हस्पताल तामीर कर दिए, और ऐसे हस्पताल तामीर किए जदीद हस्पताल के दूसरे शहरों से भी लोग वहां पे आने की तमन्ना रखते हैं, अपना इलाज उस शहर के अंदर आके करवाते हैं। और वो शहर जो कि कभी रेगिस्तान हुआ करता था, एक बंजर इलाका हुआ करता था जहां पे पानी नहीं था, उसको आबाद किया, और आबाद करने के बाद उसकी ऐसी हालत बना दी कि कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पे जो है वो कभी इस तरह के मामला हुआ करते थे, जो बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की उसका फुकदान हुआ करता था। ऐसी वहां पे जो डेवलपमेंट है वो इन शयूख ने करवाई है, और उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने नहीं की होगी जितनी वहाँ के अमाराती जो शहजादे हैं उन्होंने की। और इन्होंने ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये तब किए जब मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर तेल की दरियाफ्त हुई और तरक्की शुरू हुई इनकी। 1960 के अंदर जो है वो तेल दरियाफ्त हुआ, और उसके बाद शेख बिन ज़ैद अल सुल्तान अल नहयान ने तमाम तर अमारात को मिला के एक मुत्तहदा अरब इमारात जो है वो कायम की। और उसके बाद जो है वो 1970 से 70 की दहाई से मेनली रहीम यार खान के अंदर भी काम उन्होंने शुरू करवा दिया। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, और डिफरेंट एयरपोर्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ वहाँ पे जो है वो बन चुकी है, और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज को जो है वो सपोर्ट किया जाता है बहुत। वहाँ पे आके मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं वो जो है वो मसाजिद बनाते हैं। बहुत सारी वहाँ पे मसाजिद जो हैं वो इस वक्त ये जो मुत्तहदा अरब इमारात के बादशाह हैं
इन्हों की देन है और इन्होंने वहां पे बनवाई हैं। और होता ऐसा था कि लोग साला साल वेट किया करते कि जब वो शहजादे या फिर वो जो बादशाह हैं, सदर हैं दुबई के, वो यहाँ पे आएंगे तो हम उनके सामने जाके अपनी इल्तिजा रखेंगे। और जब वो यहाँ पे आते तो वो जाके उनसे मस्जिद के लिए पैसे मांगते और वो लोग जो हैं वो मसाजिद के लिए पैसे दे दिया करते थे। और यूं वहाँ पे जो है वो सारी डेवलपमेंट होती रही। और सूरत हाल ऐसी थी कि जब कभी जो सदर हैं मुत्तहदा अरब इमारात के, वो लंबे अरसे के लिए यहाँ पे आके स्टे करते तो फिर वो अपना जो कबीना का इजलास है उसको भी यहीं पे बुलवा लिया करते, यानी कि पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो यहाँ पे आ जाया करती थी। और यहाँ तक नहीं, दूसरे ममालिक के जो ओहदेदारान हैं वो भी यहाँ पे आते थे। और ये जो पूरी दुनिया है वो अलग से कायम की जाती है मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर। और पहली दफा शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान ने ही रहीम यार खां के अंदर 4000 एकड़ जमीन जो है वो लीज पर ली और यहाँ पे एक अलग से दुनिया आबाद की। और जब भी ये यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं तो इनको VVIP प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो कि हमारे दस्तावेजात के मुताबिक सदर और वजीर आजम के लिए मुख्तिस होता है। और इसके साथ वो अपनी सिक्योरिटी भी लाते हैं जो कि मुतलका वज़रा के साथ राब्ते में होती हैं। जहां इस पूरे इलाके ने इन अरब शयूख से फायदा उठाया, वहीं पर चौधरी मुनीर की तरक्की को डिस्कस करना भी गलत होगा, क्योंकि चौधरी मुनीर वो शख्सियत है जिनका कभी एक लकड़ी का टाल हुआ करता था, लेकिन फिर देखते ही देखते इन्होंने एक पूरी कारोबारी सल्तनत कायम की और एक कंपनी का आगाज भी किया जिसको टेक्निकल एसोसिएट्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जिसके अंडर जो है वो शुगर मिल्स भी आ जाती हैं और डिफरेंट पावर जनरेशन जो कंपनियां हैं वो भी आ जाती हैं। और ये जो कंपनी है TAPL चौधरी मुनीर की, ये इत्तेहाद ग्रुप के अंदर उसका महज एक हिस्सा है। और इत्तेहाद ग्रुप के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं वो हैं राहील मुनीर, जो कि चौधरी मुनीर के बेटे भी हैं और साथ ही साथ वो मरियम नवाज के दामाद भी हैं। और उनकी मरियम नवाज की जो बेटी हैं उनके साथ शादी हो रखी है। और यूं जो ये तरक्की है ये भी हुई इस तरह के वहां के जो लोकल लोग बताते हैं या वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है वो बताते हैं कि चौधरी मुनीर का एक लकड़ी का टाल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के शेख जैद बिन सुल्तान अल नहयान हैं इनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर दिए। और यहाँ की जो सड़कें हैं उससे लेकर अस्पताल से लेकर वहां के जो स्कूल हैं उससे लेकर एयरपोर्ट से लेकर तमाम तर उन्होंने बनवाए। और उसके बाद उनके ताल्लुकात ये जो अबू धाबी का शाही खानदान है इसके साथ मजबूत हो गए। और फिर देखते ही देखते ये सारी तरक्की जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई। और उसके बाद उन्होंने दुबई के अंदर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए और आज भी ये काम सिलसिला जो है वो जारी है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए।